power to which a number must be raised. Logarithm is the power to which a number must be raised in order to get some other number always greater than 0. और अगर बेस में कोई भी टर्म है, आप बोल सकते हो यहाँ पर बेस में कुछ नहीं मैंने लिखा, तो या बेस में कुछ नहीं लिखा तो इसका भी टू रिटर्न हम लोग इधर भी डाल सकते हैं ना, तो 4 to the power log 11 2 plus 1 बनेगा और यहाँ पर 3 क्यूब बन रहा है, तो 3 to the power log x base 4, यहाँ पर भी 3 बनेगा ना, तो कैंसिल। हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल में, मैं हूं अनिकेत और टुडे आवर टॉपिक इज लॉगरिथम। ठीक है, तो लॉगरिथम एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप लोग 9-10 वाले हो और आप लोग का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीसीबी स्टूडेंट हो या फिर नीट एस्पिरेंट हो तो आपके बेसिक मैथ्स के लिए लॉगरिथम्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और अगर आप लोग जेईई एस्पिरेंट हो भाई तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो सेशन होगा मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक डिस्कस करने वाला हूँ। लॉगरिथम्स क्या होता है, उसका एप्लीकेशंस कहाँ पर है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है, उसका जो क्वेश्चंस हम लोग अप्रोच करते हैं कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज डिस्कस करने वाला हूँ मैं। तो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखना ये सेशन को, तब भी आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग का जो आता है वो है कि लॉगरिथम्स का डेफिनेशन क्या है। तो देखो पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। लॉगरिथम इज द पावर टू व्हिच अ नंबर मस्ट बी रेज्ड। लॉगरिथम इज द पावर टू व्हिच अ नंबर मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू गेट सम अदर नंबर। ठीक है, मजा नहीं आया? तो जनरली अगर हम लोग बोलते हैं कि मान लो कि जैसे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, कोई ना कोई ऑपरेटर होता है ना, वो भी, तो लॉगरिथम भी एक ऐसा ही ऑपरेटर है। लॉगरिथम भी एक ऐसा ही ऑपरेटर है। वो क्या करते हैं, जो हम लोग का चीजें है, चीजों को सिंप्लीफाई करने में या फिर बोल लो कि उसको जो कैलकुलेट करने में हम लोग हेल्प करते हैं। लॉगरिथम भी एक ऐसा ही ऑपरेटर है। ठीक है, बेसिकली ये जो लॉगरिथम जो चैप्टर है वो आप लोगों का तो जेईई बोलो या फिर सीबीएसई बोलो, डिफरेंट कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, लेकिन इसका एप्लीकेशंस है जो ट्रिगोनोमेट्री बोल लो या फिर डिफरेंशिएशन बोल लो या फिर इंटीग्रेशन बोल लो, तो वहां पे इसका एप्लीकेशंस मतलब क्वेश्चन जो होता है ना आते हैं। ठीक है, तो वही चीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे हम लोगों को अगर वो क्वेश्चन फेस करना है उसका प्रॉपर्टी सारा हम लोग को समझना है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। तो मान लीजिए कि कि कोई भी टर्म ऐसा है कि a टू द पावर x इक्वल्स टू b है, a टू द पावर x इक्वल्स टू b है। ठीक है, a टू द पावर x इक्वल्स टू b है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू log b, x इक्वल्स टू log b बेस a लिख सकते हैं। a टू द पावर x कोई भी नंबर है उसका पावर में x से अगर हम लोग को x का वैल्यू चाहिए तो हम कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू log b बेस ए, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, log b टू द बेस ए। क्या बोलते हैं, log b टू द बेस ए। और ये जो चीज है ना वो क्या होता है, ये जो चीज है वो वाइस वर्सा होता है। ठीक है, वो वाइस वर्सा होता है, मतलब आप इससे तो ये लिख सकते हो और इससे भी ये वाला लिख सकते हैं। अगर x इक्वल्स टू log b बेस a है तो हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर x इक्वल्स टू b। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, अगर ये वाला आता है तो इसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं। ठीक है, कंडीशंस मतलब क्या, ये जो बेस a है, a शुड बी ग्रेटर देन 0, b should be greater than 0 and a not equals to 1। क्या बोला, a should be greater than 0, b should be greater than 0 and a not equals to 1। क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि
आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे देखना कि ऐसे भी गिवन है कि log mod x ऐसा गिवन है, या फिर मान लीजिए कि log mod x -2 mod के अंदर ये वाला जो वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट जो वेरिएबल के साथ है वो गिवन होता है, क्योंकि लॉग का जो डोमेन है, डोमेन मतलब कोई भी सॉल्यूशन सेट मान लो जहां पे हम लोग का जो गिवन सेट है वो डिफाइंड होता है, ठीक है। तो इसका लॉग का भी कुछ डोमेन है ये, जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है तब भी हम लोगों का ये डिफाइंड होगा लॉगरिथम, ठीक है। तो a शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पर जो अंदर वाला जो टर्म होगा ये वाला कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और अगर बेस में कोई भी टर्म है, आप बोल सकते हो यहाँ पर बेस में कुछ नहीं मैंने लिखा, तो या बेस में कुछ नहीं लिखा तो इसका भी मैं आगे जाके बोलने वाला हूँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लॉग का भी होता है कि बेस में कुछ नहीं लिखा मतलब इसमें बेस में ई आता है, तो वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होता है वो शुड बी ग्रेटर देन 0, और बेस में जो वैल्यू आता है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, और नॉट इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता, ठीक है। ये होता है इसका डोमेन। तो इससे हम लोग वाइस वर्सा बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए ये कुछ ऐसे एप्लीकेशंस है, वो जो हम लोगों का रियल लाइफ एप्लीकेशंस होता है लॉगरिथम्स के रियल लाइफ एप्लीकेशन, जैसे कि मान लो लॉग टेबल जैसे आप लोगों का मान लीजिए केमिस्ट्री में भी यूज होता है लॉग टेबल का, तो पीएच स्केल में मेजर करने में यूज होता है, सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज होता है, फाइनेंस में उसका एप्लीकेशन है, साउंड एंड म्यूजिक, आर्टक्वेक, ऐसा हर एक फील्ड में उसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है हम लोग का टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। क्या है? टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। वन इज कॉमन लॉगरिथम एंड अनदर वन इज नेचुरल लॉगरिथम। ये जो कॉमन लॉगरिथम्स है वो बेस 10 होता है, क्यों ये जो कॉमन लॉगरिथम है वो होता है बेस 10, ठीक है। बेस में ऐसा क्या होगा, बेस में 10 गिवन होगा, ऊपर में कोई भी टर्म गिवन है, सपोज मान लीजिए कि 5 गिवन है, या फिर मान लीजिए कि log x -5 है, और यहाँ पर क्या है, बेस 10 गिवन है, ठीक है। और ये जो नेचुरल लॉगरिथम है, ये जो नेचुरल लॉगरिथम्स है वो हम लोग का मैथ्स में बहुत यूज होता है, ये वाला नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। ये नेचुरल लॉगरिथम जो होता है उसका बेस, जो लास्ट मैंने डिस्कस किया था, उसका बेस ई होता है, ठीक है। तो कोई भी अगर लॉग हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, मान लीजिए कि log x² -2 ऐसा कुछ गिवन है, नीचे बेस में कुछ नहीं हम लोगों ने लिखा है, तो मतलब इसका बेस में क्या है, ई है। ई क्या होता है, ई भी एक कांस्टेंट होता है, वो भी एक इरेशनल नंबर जैसे पाई है उसके तरह होता है। अप्रोक्सीमेटली इसका जो वैल्यू होता है 2 और 3 के बीच में लाई करता है, 2.718 हम लोग बोल सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। और इसका जो log x, मैथ्स में कभी भी आप लोगों का log ऐसा कुछ है कि log x है, ठीक है, log x से बेस में e है, या फिर मान लीजिए ln x से, दोनों हम लोग सेम ही लिख लेते हैं मैथ्स में, ठीक है। log x बेस e और इक्वल्स टू ln x लिखते हैं, ठीक है। ln x मतलब जो log x होता है वो बेस e होता है, ठीक है। तो इसका यूजर्स बहुत सारे मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। देखिए, तो नेक्स्ट हम लोग का जो आता है वो होता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ओके। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है वो है लॉगरिथम प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी क्या है, log a बेस e इक्वल्स टू 0, log a बेस e इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें भी जो डोमेन है, डोमेन वाला कंडीशन सेम ही रहेगा, उसका कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, ठीक है। क्या है भाई, मान लीजिए कि मान लीजिए कोई log 1 है, इसमें कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए कि 5 मान लीजिए, तो इसका वैल्यू भी 0 ही होगा, ठीक है। ये वाला जो वैल्यू होगा वो
1 नहीं हो सकता और ग्रेटर देन 0 होगा, वो 1 नहीं हो सकता और ग्रेटर देन 0 होगा और इसका वैल्यू 0 होता है। क्लियर? जहां पे भी बेस नहीं, ये वाला वैल्यू जो 1 मिलेगा, बेस कोई भी हो एक्सेप्ट 1 एंड शुड बी ग्रेटर देन 0 बेस, तो इसका वैल्यू 1 ही होगा, सॉरी 0 ही होगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, ये वाला क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? ये हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है? लॉग ए बेस ए, मतलब ये वाला सिंपल है कि कोई भी मान लीजिए कि log 5 है और इधर भी बेस भी 5 ही है, तो इसका वैल्यू हम लोग 1 लिख देते हैं। यहाँ पर भी सेम बात है कि बेस जो होगा, बेस का वैल्यू 1 नहीं हो सकता और बेस शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये दोनों सेम होगा। कोई भी नंबर है, मान लीजिए कि log 1000 है और यहाँ पर बेस भी 1000 है, तो इसका वैल्यू ही 1 ही होता है। ठीक है, ठीक है भाई। ये वाला जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि log a प्लस log b इक्वल्स टू log a भी बेस तो c ही है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए कोई भी वैल्यू है कि log यहाँ पर मान लीजिए कि 5 है और यहाँ पर बेस 2 है। ठीक है, प्लस यहाँ पर है log क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि log 20 है और यहाँ पर बेस 2 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? log a प्लस log b, log 5 इंटू 20 दैट मीन्स 100 होगा और यहाँ पर 2 होगा, मतलब ये दोनों जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बात याद रखना कि log a प्लस log b बेस में जो होगा सेम ही रहेगा, log a प्लस log b log a भी होगा। अगर कि log a इंटू log b, इसमें कभी कभी बच्चे गलती करते हैं, वो आप लोग मत करना कि log a भी बेस c लिख देते हैं, ऐसा नहीं होगा। log a प्लस log b तब उसका प्रोडक्ट होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तब इसका प्रोडक्ट नहीं होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, तो सेम चीज आगे जाके देखते हैं कि जो हम लोग का सब्ट्रैक्शन अगर होता है, सब्ट्रैक्शन दैट इज फोर्थ प्रॉपर्टी, log a माइनस log b वो भी सेम है। माइनस अगर होगा तो log a बाई b होगा, माइनस अगर होगा तो log a बाई b होगा। ठीक है, यहाँ पर भी गलती मत करना कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है log a बाई log b ऐसा कुछ गिवन है, ठीक है, बेस में मान लीजिए कि c है, तो ये वाला नॉट इक्वल्स टू log a बाई b बेस c, ऐसा नहीं होगा। log a माइनस log b log a बाई b होता है, लेकिन अगर log a बाई log b होगा तो इट इज नॉट इक्वल्स टू log a बाई b। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हम लोगों का, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है log x टू द पावर n बेस a है, तो n जो होगा n सामने आ जाता है, मतलब n log x बेस से, ये सारे कंडीशन जो है पहले वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, इसका एक और भी कंडीशन मैं लेता हूं, मतलब मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेता हूं पहले, यहाँ पर log 100 है, log 100 है। ठीक है, और यहाँ पर मैं 10 दे देता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पर 1000 ही लिख देता हूँ, तो log 10 है और 100 को हम लोग 10 क्यूब लिख सकते हैं, सॉरी 1000 को हम लोग 10 क्यूब लिख सकते हैं। हाँ? तो ये वाला प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, अगर इसके ऊपर पावर है, इसके ऊपर पावर, ऐसा नहीं होगा log x, ठीक है, log x होल के ऊपर, कभी कभी स्टूडेंट्स मैंने भी देखा है गलती करते हैं कि इसके पूरा ऊपर में पावर होता है, पूरा ऊपर, मतलब log x होल टू द पावर n नॉट इक्वल्स टू n log x, ऐसा नहीं होगा। अगर सिर्फ x के ऊपर पावर होगा तो वो वाला पावर सामने आता है। तो जैसे कि ये मान लीजिए कि ये log 10 क्यूब लिख सकते हैं, तो 3 जो है 10 के पावर में है, तो ये वाला सामने आ जाएगा, मतलब 3 log 10 बेस 10 लिख सकते हैं, 3 log 10 बेस 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो log 10 बेस 10 मतलब ये दोनों अगर सेम होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है, हम लोगों को पता है वो, तो मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 3 होगा।
इसका वैल्यू क्या होगा 3 होगा। क्लियर? तो इसमें जाने से पहले मैं एक और प्रॉपर्टी इधर नहीं है तो मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है? तो ये वाला प्रॉपर्टी आप लोग नोट डाउन कर लेना कि मान लीजिए कि ये वाला कलर की होता है, मान लीजिए कि पहले तो देखा था कि लॉग अगर x टू द पावर n है बेस में जो भी है, मान लीजिए a ही है, तो इस पे लिख सकते हैं n log x बेस a, ठीक है? लेकिन अगर हम लोग का ऐसा गिवन है, यहाँ पर मान लीजिए कि x है और यहाँ पर y है, y टू द पावर n है, ठीक है? यहाँ पर x है और बेस में y टू द पावर n है, तो अगर बेस में जो वैल्यू है उसके पावर में कोई भी टर्म्स होता है तो वो क्या होगा, ये तो सामने आ जाएगा, वो भी सामने आएगा, लेकिन वो कैसा होगा, एक काम करते हैं इसमें थोड़ा ठीक कर देता हूँ। इधर लिख दो log x बेस y और n का जो होगा n 1/n होगा, ठीक है? अगर बेस के में जो टर्म है उसके पावर में कोई भी चीज होता है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है सामने आने के बाद। मतलब यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे ये दोनों क्वेश्चंस, हाँ 1/10 में, ठीक है? मैं देखता हूँ क्या है। तो यहाँ पर है x y टू द पावर n इक्वल्स टू 1/n log x बेस y, ठीक है? तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या होगा, सामने 1/n हो जाएगा। ये वाला और ये वाला थोड़ा समझ लेना, वो थोड़ा डिफरेंट है जो पावर का है, ठीक है? इसमें ठीक नहीं है शायद, एक मिनट देखते हो, नहीं सही है ये वाला, ठीक है? देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, log 3, अच्छा यहाँ पर अगर 4 है तो इसको हम लोग SLV लिख सकते हैं, 9 टू द पावर 1/4 लिख सकते हैं। 9 टू द पावर 1/4 मतलब क्या है, log 9 को हम लोग लिख सकते थे 3 स्क्वायर, 9 को हम लोग लिख सकते 3 स्क्वायर, और ऐसा है ना 3 स्क्वायर ऊपर में पावर में है 1/4, दैट मीन्स इसको लिख सकते 3 टू द पावर 2/4, 3 टू द पावर 2/4 मतलब 3 टू द पावर हाफ, 3 टू द पावर हाफ, और बेस में है 3। तो अगर ऊपर में कोई भी टर्म है तो हम लोग को पता है वो सामने ला सकते हैं, तो मतलब 1/2 log 3 बेस 3 होगा। अगर ये दोनों सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो दैट मीन्स आवर आंसर विल बी हाफ, दैट मीन्स आवर आंसर विल बी हाफ, ठीक है? 3 स्क्वायर 2/4 हाफ, हाफ, ठीक है? इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो लॉग यहाँ पर 1000 है, अच्छा 0.01 मतलब क्या है, 1/100 है, 1/100 है, 1/100 मतलब 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं, 1/100 मतलब 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं। तो अगर 10 टू द पावर -2 है, और इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, इस ये वाला देखो, अच्छा एक बार लिख देता हूँ, 10 टू द पावर -2 अगर इसके ऊपर पावर है तो वो नीचे चला आएगा 1/-2। 1000 को हम लोग 10 क्यूब लिख सकते हैं, और अगर इसके ऊपर पावर है वो सामने चला आता है तो मतलब 3 होगा 3/-2 या फिर -3/2 सेम ही है, तो log 10 बेस 10 इसका वैल्यू 1 होगा, तो आंसर विल बी -3/2, आंसर विल बी -3/2। क्लियर? तो ये दोनों प्रॉपर्टी का एक एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है यहाँ पर, ठीक है? तो नेक्स्ट देखते हैं, ये जो प्रॉपर्टी 6 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी 6, क्योंकि इसका सेम प्रॉपर्टी आप लोगों को देखना कि सेम प्रॉपर्टी का ऐसा 3 डिफरेंट प्रॉपर्टी है log a बेस b,
अगर इसको मतलब जब भी आप लोगों को चाहिए कि कभी हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो ये वाला क्या है, लॉग ए बेस बी। तो कोई भी मान लीजिए बेस में अगर हम लोग को लॉग ए सेपरेट और लॉग बी सेपरेट चाहिए, बेस में कोई भी बेस मान लो which should be greater than 0 and not equals to 1, ऊपर और नीचे दोनों में ले सकते हैं, ठीक है। और ये log a बेस बी इसमें क्या है कि log a बेस बी, इसका अगर मैं लेता हूं ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब तुमको सेपरेट करना है या फिर कोई कंडीशंस गिवन है, हम लोग को सेपरेटली ऐसा कुछ टर्म सी बीच में लेना है ए और बी के बीच में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर बी दिया जो बेस में है ये वाला सेम रहेगा, तो यहाँ पर मान लीजिए सी है, तो यहाँ पर मैं सी ले लेता हूँ, फिर से जो इधर आ रहा है वो इधर आएगा, ठीक है। तो मान लो कि मैं एक और लॉग चाहता हूं, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई डी ऐसा कुछ और टर्म है, यहाँ पर डी लिया, तो यहाँ पर फिर से क्या आएगा, बेस में डी आएगा, सी इधर आ गया, सी इधर भी आ गया, डी इधर आ गया, डी इधर भी आ गया, ठीक है। तो लास्ट में क्या करना है, ये वाला जो बी है वो बेस में है और ये वाला जो ए है तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, इधर सिर्फ सी लेकर एक एग्जांपल है, प्रॉपर्टी है, तो इधर मैंने डी भी इंट्रोड्यूस कर दिया। और ये वाला तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके एप्लीकेशन भी बहुत आते हैं कि लॉग ए बेस बी, अगर हम लोग को इसको चेंज करना है, बी इधर चाहिए, बी को ऊपर चाहिए और ए को बेस में लाना है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करके बी और ए को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे आगे जाके क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं हम लोग, क्लियर। ये भी सिंपल है, log a प्लस log 1 बाई इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू होगा, ये वाला कोई भी वैल्यू होता है, क्योंकि सिंपल चीज है, देखो क्या हो गया भाई, तो ये वाला जो है वो है log a प्लस log 1 बाई, इसका वैल्यू 0 होता है, मतलब देखो जैसे कि सिंपल है, log a प्लस log b भी बोल सकते हैं, log a प्लस log b क्या होगा, log ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू 1 बाई ए, मतलब इसका वैल्यू log 1 होगा और log 1 का वैल्यू हम लोग को पता है कि 0 ही होता है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अगर ये वाला कोई भी टर्म है और उसका रेसिप्रोकल गिवन है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं इसका वैल्यू 0 ही होगा, सॉल्व करने का जरूरी नहीं है, ठीक है। काफी आसान है ये वाला। और कुछ प्रॉपर्टी है, देखो फटाफट देख लेते हैं हम लोग। ये जो a log b है, ये जो a log a टू द पावर log b है, तो अगर हम लोग इसको इंटरचेंज करना है, मतलब ये a और b को इंटरचेंज करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर b, यहाँ पर जो b है, मैं फिर से बेस ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर a है और log b है, बेस में कोई भी टर्म c है, तो अगर b मेरे को इधर चाहिए, a को ऊपर लाना है, तो आराम से कर सकते हैं, b टू द पावर log a, बेस सेम रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों भाई, a टू द पावर log जो भी टर्म है, और अगर बेस में, ये वाला बेस में है, ठीक है, a log यहाँ पर n है, मान लो यहाँ पर बेस में a है, तो उसका वैल्यू n ही होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखना, वो भी हम लोग को क्वेश्चंस में अप्लाई करने वाला हूं मैं भी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट, तो चलिए यहाँ तक आप लोग का प्रॉपर्टी है, जो जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो और भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये वाला प्रॉपर्टीज ज्यादा यूज होता है हम लोगों का। और चलिए आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन हुआ, कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं पहले ही बताया था, कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, धीरे धीरे उसका लेवल में इंक्रीज करने वाला हूँ, ठीक है। तो पूरा देखना, क्योंकि ये बेसिक्स से लेके मेरे को बेसिक स्ट्रॉन्ग करने वाले आप लोगों का, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हम लोगों का वैल्यू ऑफ y log y बेस x गिवन है और log x बेस 2 गिवन है, और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर log y बेस x इक्वल्स टू 100 है, y चाहिए मेरे को, तो मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी डिस्कस किया था जो स्टार्टिंग में है। तो अगर y है, y को हम लोग क्या कर सकते हैं,
y इक्वल्स टू नीचे वाला जो टर्म होगा वो इधर चला आएगा और ये वाला जो टर्म होगा इसके ऊपर पावर में आएगा। बोला था ना स्टार्टिंग में a टू द पावर x इक्वल्स टू b है, तो क्या होगा x इक्वल्स टू log b बेस से वाइस वर्सा भी जा सकते हैं, बोला था ना। तो इधर जो टर्म होगा वो y लिखेंगे और ये वाला जो टर्म होगा इसके पावर में ये वाला होगा। तो ये वाला देख लो कि यहाँ पर है log x बेस 2 इक्वल्स टू 10 है, तो मतलब x का वैल्यू हम लोग आराम से निकल सकते हैं, क्या होगा इसके पावर में ये आएगा 2 टू द पावर 10 हो रहा है। तो दैट मीन्स अगर ये वाला वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 टू द पावर 10 टू द इन पावर 100 है, तो मतलब 2 टू द पावर 1000 ही होगा। ठीक है, 2 टू द पावर 1000 ही होगा, ठीक है ना। 10 हाँ, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर देखो ये कंडीशन गिवन इक्वल्स टू 0 है और हम लोगों को x निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो मतलब ये देख लो, अगर यहाँ पर log 5 है, यहाँ पर ये वाला log 5 है, ये वाला इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू मतलब ये वाला बोल रहा हूं मैं, इसका वैल्यू मतलब मैं ये बोल रहा हूं यहाँ तक जो वैल्यू है वो क्या होगा कि इसका वैल्यू 0 आ जाए, इसका वैल्यू डेफिनेटली 1 होने वाला है। डेफिनेटली 1 मतलब ये वाला टर्म है log 5 log x बेस 2 का वैल्यू 1 है, क्योंकि अगर log 1 होगा तब भी इसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना। तो अभी देख लो, अभी अगर इसका वैल्यू क्या होगा कि log ये वाला वैल्यू और टू द बेस 5 1 होता है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, ये वाला जो बीच में है, मतलब log s बेस 2 का वैल्यू 5 के बराबर होगा, क्योंकि log 5 टू द बेस 5 ऑब्वियसली 1 होगा, सेम टू सेम होगा, तब भी इसका आंसर 1 आता है, ठीक है ना। तो अभी सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग क्या मिला है, x इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5, दैट मींस आवर x विल बी 32, x विल बी 32, दैट्स आवर आंसर। क्लियर, सिंपल है, काफी सिंपल है, ठीक है, x विल बी 32। देखो वैल्यू गिवन है, वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जो देख रहे हो कि सारे चीजों में ये जो लॉग है तीनों टर्म में ये जो 60 है, 60 कॉमन है, तो आसान होगा कि सारे जो टर्म होगा सबका जो बेस होगा बेस पे हम लोग 60 लेते, तब भी हम लोगों के लिए आसान होगा। तो एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि log a बेस भी है, तो उसका मतलब बेस चेंजिंग जो प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी दिया था, तो उसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना कि अगर इसको पलटना है, उसका इंटरचेंज करना है b और a के बीच में, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कैसे लिख सकते हैं भाई, 1 बाई, इसमें वाइस वर्सा भी जा सकते हैं ना, तो ऐसे लिख सकते हैं log 3 बेस 60, log 4 बेस 60, log 5 बेस 60, ठीक है। तो log a प्लस log b प्लस log c तीनों का बेस सेम हो गया, तीनों का बेस सेम हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे है ना log a प्लस log b क्या होता है log a b, मान लीजिए कि log c भी इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पर सारे बेस सेम है d मान लीजिए, तो इसका वैल्यू कितना आता है log a b c बेस में d होगा, बेस सेम होगा तब भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 60 है, तो ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 3 4 से 12, 12 into 5 60। अगर ये दोनों वैल्यू सेम होगा, अगर ये दोनों वैल्यू सेम होगा तो इसका आंसर डेफिनेटली 1 होगा, तो ये वाला होगा हम लोग का आंसर। क्लियर है, ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से। ओके
देखिए इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है, इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। क्या है कि ये वाला जो अगर हम लोग लिखते हैं √7 है, उसके बाद फिर से रूट है, रूट के अंदर 7 √7 है, ये वाला सिर्फ लिखा है √7, उसके अंदर 7 √7, हाँ ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 √7 मतलब 7 टू द पावर इंटू 7 टू द पावर ½ ठीक है ना। ये सारे जो एक्सपोनेंट्स आप लोग किए थे ना क्लास 8 में, 7 और 8 स्टैंडर्ड में, वही चीज फिर से रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो अगर बेस सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को प्लस कर देते। बेस अगर सेम है तो पावर को हम लोग प्लस कर देते, 1 + ½ यानी 3/2 होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या आ रहा है भाई 7, ठीक है। फिर से देख लो ये वाला 7 टू द अच्छा लिख लेता हूँ, कोई नहीं, 7 टू द पावर 3/2, ये वाला क्या होगा 7 टू द पावर 3/2, अभी रूट है ना, ये वाला अगर रूट है, ये वाला रूट है, तो अगर इसके ऊपर फिर से मैं रूट देता हूँ, रूट मतलब क्या है 7 टू द पावर 3/2 पूरा इसके ऊपर ½ आ रहा है पावर। और हम लोग को पता है अगर इसके ऊपर पावर है, यहाँ पर भी पावर है, तो पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, तो 7 टू द पावर 3/4 होगा, 7 टू द पावर 3/4 होगा, ठीक है। अभी इन दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 7 टू द पावर 1 + 3/4 मतलब 7 टू द पावर 7/4 होगा, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा 7 टू द पावर 7/4, इसके ऊपर पावर ½ है, मतलब 7 टू द पावर 7/8 आ रहा है, अगर इस पूरे टर्म को मैं सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है। 7 टू द पावर 7/8 में लिख लेता हूँ, यह वाला टर्म क्या है, सिंप्लीफाई करने से 7 टू द पावर 7/8 आ रहा है, ठीक है। ओके, एक काम करता हूँ, थोड़ा इरेज कर देता हूँ। देखो ये वाला क्या आ रहा है, log 7, यहाँ पर आ रहा है log बेस 7, 7 टू द पावर 7/8 सिंप्लीफाई करने में, तो अगर इसके ऊपर पावर है वो सामने चला आएगा, तो log 7 है, और यहाँ पर ये वाला जो टर्म है 7/8 पावर में वो सामने आता है, तो ये वाला होगा log 7 बेस 7, और इसका वैल्यू अगर ये दोनों सेम होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है ना 1, तो इसमें क्या आ रहा है 7/8 बेस 7, इसको हम लोग log a by b फॉर्म में है, तो हम लोग पता है log a by b है, तो मतलब log a माइनस log b लिख सकते हैं, तो बेस तो सेम ही रहेगा, log 7 बेस 7 माइनस log 8 बेस 7, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 क्यूब लिख सकते हैं, log 2 क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला अगर 3 है वो सामने चला आएगा, मतलब 1 - 3 log 2 बेस 7 होगा, 1 - 3 log 2 बेस 7 यानी बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है, चीजों को समझो, ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो सेट ऑफ ऑल एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, या ये जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, इसका जितने भी एक्स का वैल्यू है सेटिस्फाई कर रहा है, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पर एक देखो कि log x बेस 3, ठीक है, log x बेस 3, एक काम करते हैं, यहाँ पर भी इक्वल्स टू 1/x² है ना, तो मैं काम करता हूँ, इसको पहले लिख लेता हूँ, क्या है
एक्स टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर बेस 3 पावर में है लॉग एक्स बेस 3 उसका स्क्वायर है -10 इक्वल्स टू एक्स टू द पावर -2 लिख सकते, एक्स टू द पावर -2 लिख सकते। ठीक है, अगर बोथ साइड्स पे मैं लॉग लेता हूँ, लॉग बेस ई, लॉग टू द बेस ई लेता हूँ बोथ साइड्स पे, तो क्या होगा, ऊपर का जो टर्म है, ऊपर का जो पावर है, पूरा पावर सामने आ जाएगा। पूरा अगर पावर सामने आता है तो क्या होगा, लॉग एक्स स्क्वायर बेस 3 प्लस लॉग एक्स बेस 3 इसका स्क्वायर -10 और ये वाला होगा log x होगा। ठीक है, ये वाला log x होगा और ये वाला क्या होगा, अगर इसके सामने log लेता हो तो -2 log x होगा। ठीक है, -2 log x होगा। ठीक है, log लिया मैंने, log टू द बेस ई लिया मैंने, तो ये वाला जो पावर में है सामने चला आएगा और ये वाला log x हो रहा है और ये वाला -2 log x आ रहा है। ठीक है, वो सही रहेगा या फिर नहीं, ई नहीं लेते हम लोग, क्या करते इसको चेंज करते थोड़ा, हम लोग log टू द बेस ई बोला था, हम लोग क्या करते हैं log बेस 3 लेता हूं। ठीक है ना, तभी भी कोई डिफरेंस तो नहीं होगा, डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पर बेस 3 होगा। ठीक है, क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पर देखो सारे जो टर्म है log का सबके बेस में पहले से ही 3 गिवन है, तो इसलिए मैंने बेस 3 ले लिया। ठीक है, तो इसमें अगर 2 सामने ऊपर में है तो 2 सामने चला आएगा, तो क्या होगा, ये वाला ट्वाइस log x बेस 3। ठीक है ना, ट्वाइस log x बेस 3। ठीक है, तो ऐसा होगा ना, ट्वाइस log x बेस 3 और यहाँ पर है log x बेस 3 इसका स्क्वायर है और -10 है, यहाँ पर क्या है log x बेस 3 है। ये वाला भी टर्म मैं इधर ले आता हूं, तो इसका क्या होगा, प्लस ट्वाइस log x बेस 3 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो मैं log x बेस 3 कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, ट्वाइस log x बेस 3 आ रहा है और log x बेस 3 उसका स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर -9 आ रहा है और ये वाला कॉमन लेने पे +2 आ रहा है। ठीक है, 0 आ रहा है। तो एक काम करता हूं कि इसका जो log x बेस 3 है उसको मैं t मान लेता हूं, तो क्या होगा, ये वाला t आ रहा है और ये वाला t स्क्वायर बन रहा है, ये वाला माइनस नहीं +2t बन रहा है और ये वाला -8 बन रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या होगा, 8 का अगर एलसीएम करते हैं 4 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 4t -2t -8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक बार सही से देख लो, मैं थोड़ा इरेज करके लिखना पड़ेगा या फिर इधर लिख लेता हूं। तो ये वाला तो t ही है, तो t होगा और ये वाला क्या होगा, अगर इसमें t कॉमन लेता हूं तो t +4 होगा, यहाँ पर भी मैं t +4 होगा और यहाँ पे -2 कॉमन जा रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर -2 कॉमन जा रहा है और यहाँ पे t +4 है, तो यहाँ पर t होगा और अंदर होगा t -2 और t +4 इक्वल्स टू 0 बन रहा है। t मतलब क्या है, log x टू द बेस 3। ठीक है, थोड़ा देख लो, तो मैं ऊपर का पार्ट थोड़ा इरेज कर दूंगा। आ रहा है ना समझ, ठीक है। ये ऊपर का पार्ट थोड़ा इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, टी का वैल्यू टी का वैल्यू 0 हो सकता है, टी का वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है ना, इसको ठीक कर देता हूं।
इसका मतलब t का वैल्यू 0 हो सकता है, या फिर t का वैल्यू 2 के बराबर हो सकता है, या फिर t का वैल्यू -4 हो सकता है। t मतलब क्या है, log x बेस 3 लिया था, t का वैल्यू log x बेस 3, t का वैल्यू log x बेस 3। तो अगर ये वाला वैल्यू 0 आ रहा है मतलब x का वैल्यू डेफिनेटली 1 होने वाला है, क्योंकि log 1 किसी भी कोई भी बेस हो तो उसका वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू x क्या होगा, x इसके ऊपर में आएगा 3 स्क्वायर, तो x का वैल्यू क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, 9 बन रहा है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू, एक मिनट यहाँ पर -4 है, मिस कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 3 टू द पावर -4, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर 4, यानी 1/81 बन रहा है, 19 एंड 1/81, ये वाला बी नंबर ऑप्शन आंसर है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। কতক্ষণ হয়েছে টাইম, कितना टाइम हुआ, ठीक है। सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है। तो log a प्लस log b मतलब क्या लिख सकते हैं, log a b ऐसा होगा ना, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू log 1 बेस 2। तो यानी log x स्क्वायर माइनस 1, log 1 का वैल्यू 0 होगा, log 1 का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू 0 आ रहा है मतलब ये वाला टर्म x स्क्वायर माइनस 1 ऑब्वियसली 1 के बराबर होगा, क्योंकि log अगर 1 ही होगा तब भी इसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा भाई, 2 आ रहा है, तो x का वैल्यू आ रहा है हम लोग का ±√2, ठीक है। लेकिन ये वाला अगर हम लोग √2 पुट करते हैं ना इधर, √2 -1 √2 +1, तो तब तो सही है, क्योंकि √2 का वैल्यू 1.41 अप्रोक्सीमेटली। लेकिन अगर -√2 देते हैं ना तो इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, यानी x का जो वैल्यू होगा, सिर्फ √2 होगा, x नॉट इक्वल्स टू -√2, क्योंकि -√2 देने से log के अंदर का जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव यानी अनडिफाइंड होगा, डोमेन में नहीं आ रहा है, तो इसलिए सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट ही लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो x इक्वल्स टू √2 इज योर आंसर। log 5 to the base 10, ओके, सब बेस 10 ही है तो सही है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, log a प्लस log b, ठीक है ना। तो log a प्लस log b मतलब log a b मतलब प्रोडक्ट होगा इन दोनों का, ये और ये दोनों प्रोडक्ट कर देंगे। log बेस 10 है और यहाँ पर x प्लस 5 है, और log 1 को हम लोग यहाँ पर क्योंकि बेस 10 है तो यहाँ पर भी 10 ले लेता हूँ और यहाँ पर भी 10, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 ही होगा ना, दोनों अगर सेम है तो 10 क्यों लिया, क्योंकि ये सारे वैल्यू जो है तो उसका बेस में 10 ही गिवन है इसलिए, ठीक है ना। तो log बेस 10 5 इंटू 5x प्लस 1, यानी इसका वैल्यू log a प्लस log b, यानी इसका वैल्यू log बेस 10 इंटू x, प्रॉब्लम कर रहा है ये वाला, x प्लस 5 होगा, क्लियर। अगर बोथ साइड्स हम लोग कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, 5 इंटू 5x प्लस 1, 5 इंटू 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 10 इंटू x प्लस 5 बन रहा है, यानी 5x प्लस 1 equals to twice x plus 5, that means 5x plus 1 it will be twice x plus 10। तो हम लोग का वैल्यू आ रहा है 9, यानी x का वैल्यू 3 ही बन रहा है,
क्लियर? यहाँ पर मैंने सिर्फ एक मॉडिफिकेशन किया है log 10 बेस 10 क्योंकि सारे बेस में 10 गिवन है, तो उसके बाद log a प्लस log b का जो प्रॉपर्टी है वो मैंने अप्लाई किया, बोथ साइड्स में कंपेयर किया और x का वैल्यू निकल आया। ठीक है, सिंपल है, समझ आ रहा है ना चीजें? ठीक है, देखो इसको क्या कर सकते हैं मैं 64 यहाँ पर पावर में पूरा है, ठीक है, 64 के पावर में ये पूरा काम है। ठीक है, तो 64 टू द पावर log बेस 2 यहाँ पर 121 है और 121 के पावर में 1/3 है। ठीक है, 1/3 जो है वो 121 के पावर में है। सही है, दिक्कत नहीं है। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन दिया, हाँ 64 टू द पावर 1/3 को मैंने सेपरेट करके लिख दिया। ठीक है ना, क्योंकि बेस अगर सेम है तो पावर दोनों प्लस होता है ना। ठीक है ना, तो यहाँ पर 64 तो log बेस 2, अच्छा 121 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 121 को 11 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 11 टू द पावर 2/3 बन रहा है। ठीक है ना, और इसमें क्या होगा, ये तो सिंपल है 4 क्यूब होगा। तो अगर इसमें पावर 2/3 है वो सामने आ जाएगा, तो यानी अच्छा 64 को भी मैं 4 क्यूब लिख देता हूँ, 64 को 4 क्यूब लिख लेता हूँ, और ये वाला जो पावर है पावर सामने आ जाएगा 2/3, तो ये वाला क्या रहेगा log 11 बेस 2 इंटू ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 4 ही रहेगा। ठीक है ना, सिर्फ 4 रहेगा, तो 3 इंटू 2/3 दैट मीन्स 3 कैंसिल, इट विल बी 4 स्क्वायर log 11 बेस 2 इंटू 4, तो 2 रिटर्न हम लोग इधर भी डाल सकते हैं ना, तो 4 टू द पावर log 11 स्क्वायर बेस 2, ठीक है, इंटू 4। ठीक है, ठीक है भाई। तो एक और काम करते हैं कि ये वाला जो 4 है 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख लेता हूँ, 2 स्क्वायर, ये वाला आ रहा है log 11 स्क्वायर, और यहाँ पर बन रहा है मेरा 2 इंटू 4 बन रहा है, तो ये वाला 2 अगर इधर है तो फिर से मैं इसको log के पावर में भेज सकता हूँ, तो ये वाला क्या होगा 4 बनेगा, और ये वाला 2 आ रहा है इंटू 4। तो एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी पहले भी देखा था हम लोग ने, क्या प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए कि a है, ठीक है, ऊपर में log n बेस a है पावर में, तो इसका वैल्यू n बनेगा, इसका वैल्यू n बनेगा, तो मतलब ये वाला 2 है, इसका बेस पे 2 है, मतलब log जो भी टर्म है वो 2 के पावर में है, और ये दोनों सेम है। इस प्रॉपर्टी के से हम लोग लिख सकते हैं कि 11 टू द पावर 4 इंटू 4 बनेगा, तो सिंप्लीफाई करने से जो भी आंसर आएगा हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, इफ देन x का वैल्यू निकलना है। ठीक है, देखो 2x x टू द पावर log 3 बेस 4 है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये वाला काम जो है ना जो log x बेस 4 में है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, क्यों एक प्रॉपर्टी मैंने ऐसा भी डिस्कस किया था, ऐसा है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं b टू द पावर log a, अगर बेस c है बेस c होगा। ठीक है ना, इंटरचेंज करते हैं ना, क्यों इंटरचेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर log x बेस 4 है, तो इस x को मैं रिप्लेस कर देता हूँ 3 टू द पावर log x बेस 4। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी यूज किया, ऐसा करने से ये वाला मल्टीप्लाई है, ठीक है, बीच पे ऐसा करने से क्या हो रहा है, मतलब ये log x बेस 4 दोनों सेम आ रहा है 3 के पावर में। ठीक है ना, तो 3 टू द पावर log x बेस 4 अगर कॉमन लेते हो तो 2 + 1 बनेगा,
2 + 1 बनेगा और यहाँ पर 3 क्यूब बन रहा है, तो 3 टू द पावर log x बेस 4, यहाँ पर भी 3 बनेगा ना, तो कैंसिल करने से क्या आ रहा है 3 स्क्वायर, दैट मीन्स log x बेस 4 जो है वो 2 के बराबर होगा अगर कंपेयर करते हैं बोथ साइड, ठीक है ना। तो x का वैल्यू ये वाला जो टर्म है, x का वैल्यू ये वाला जो टर्म है, ये वाला 4, ये वाला जो वैल्यू है वो 4 के पावर में चला जाएगा, तो x का वैल्यू 16 बन रहा है, तो ये वाला आंसर होगा, ठीक है, समझे, ओके। कितना क्वेश्चन से और 3-4 होगा शायद। देखो द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो सिंपल है कि log -x इक्वल्स टू 2x log x + 1, तो मतलब log -x और log इसमें हम लोग लिख सकते हैं x + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक और चीज करता हूं कि log mod -x से, तो मैं थोड़ा चीज कर लेता हूं कलर, -x अगर है तो वो log mod x मीन्स हमेशा log का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो -x यानी ग्रेटर देन 0 होगा, एंड ये जो x + 1 होगा वो भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। अगर इसको मैं इनइक्वालिटी माइनस है तो माइनस को उस साइड में मतलब बोथ साइड से माइनस मल्टीप्लाई करता हूं, तो x का वैल्यू लेस देन 0 होगा और यहाँ पर x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगा। इन दोनों का कॉम्बाइन से हम लोग क्या होगा, x का वैल्यू -1 से लेके 0 तक 0 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, -1 से लेके 0 के बीच में लाई करता है, ठीक है भाई। तो चलिए ये वाला देखते हैं, इसको अगर बोथ साइड्स में मैं कंपेयर करता हूं तो -x x + 1 होल स्क्वायर के बराबर होगा, यानी x² + 1 + 2x इक्वल्स टू -x, यानी x² + 3x + 1 इक्वल्स टू 0 होगा ना, होगा ना। तो x का वैल्यू क्या होगा, अगर इसको मिडिल टर्म नहीं हो रहा है तो ना, तो मैं काम करता हूं कि -b ± √b² - 4ac बाई 2i से लिख सकते हैं ना, तो यानी -3 ± √5/2, तो दो वैल्यू निकल के आ रहा है ना हम लोगों का, यहाँ पर दो वैल्यू आ रहा है, एक है -3 + √5/2 और दूसरा है -3 - √5/2, लेकिन जो ये वाला वैल्यू है, क्योंकि हम लोग का जो वैल्यू है -1 और 0 के बीच में है, -1 और 0 के बीच में, तो ये वाला जो वैल्यू है वो तो इसके बीच में नहीं आएगा, क्योंकि √5 यानी 2.23 अप्रोक्स जो वैल्यू आता है, तो वो इसके बीच में तो नहीं बन रहा है, लेकिन ये वाला बन रहा है -3 + 2.2 के, वो आ जाएगा, वो इसके बीच में आएगा, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस क्या होगा 1। यहाँ पर जो गलती करते हैं ना बच्चे ये वाला भी सॉल्यूशन लेके दो बोल देते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया, क्योंकि आप लोगों को ये वाला डोमेन भी चेक करना है। अभी आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर तो माइनस गिवन है, माइनस तो नहीं बोला था आपने, अरे भाई एक्स का वैल्यू जो भी है लॉग के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, तो x का वैल्यू मान लीजिए कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव में तो प्लस होगा ना, तो वही चीज है, लॉग का जो डोमेन होगा ना वो ये वाला टर्म ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन x तो नेगेटिव आ सकता है ना, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। तो वही चीज है कि पहले हम लोग को कंडीशन देखना है कि x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, उसके बाद मेरे को आंसर देना है, ऐसा नहीं कि x का दो वैल्यू आ गया तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन दो ही देंगे, ठीक है ना, एक ही हो रहा है, क्योंकि ये वाला इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर है भाई। चलिए अभी कुछ एडवांस का क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये एडवांस 2018 का क्वेश्चन आया है। मैंने पहले ही भी बताया था कि लॉग का सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन एडवांस में कभी कभी मिला है कि लॉग का सेपरेट क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है कि log 9 बेस 2 उसका होल स्क्वायर। ओके, क्या कर सकते हैं इसको? आ रहा है, सोचो। अगर कर सकते तो पॉज करो, वीडियो को पॉज करके खुद करने का कोशिश करो। ठीक है, अगर नहीं बन रहा है उसके बाद देखो। मैं एक काम करता हूँ, इसको सेपरेट और इसको सेपरेटली करता हूँ, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना? मच्छर कहाँ से आता है? इन दोनों को सेपरेटली करता हूँ। ठीक है ना? एक काम करता हूँ, ये वाला जो log 9 बेस 2 है, इधर भी है इधर भी है, तो इस भाई को मैं a मानता हूँ। ठीक है ना? ये वाला जो भाई है मैं उसको a मान लेता हूँ। तो a स्क्वायर है, पावर में 1/log a बेस 2 है, क्योंकि इसको बार बार लिखना पसंद नहीं है ना, तो इसको a मान लेता हूँ। एक प्रॉपर्टी हम लोग को याद है कि अगर log a बेस भी होगा तो अगर इसको मेरे को पलटना है तो ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी इसका मैं सिर्फ ये वाला लेफ्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, तो ये वाला अगर पलटना है तो 2 होगा, a होगा, उसका रेसिप्रोकल कर दिया और ये वाला चेंज कर दिया बेस को। तो पावर पर मल्टीप्लाई होगा तो 2 log 2 बेस a, यानी a टू द पावर log 2 को हम लोग ऊपर में शिफ्ट कर देते तो 2 स्क्वायर a है। ठीक है, एक ऐसा भी प्रॉपर्टी हम लोग को मिला था कि जो a है और log n बेस a है तो उसका वैल्यू n होता है, इन दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो फिर तो यानी इसका जो वैल्यू होगा वो 2 स्क्वायर यानी 4 ही होगा। सही है? देखो ए ले लिया इसलिए बहुत ही सिंपल लगा, नहीं तो बार बार इसको लिखने से थोड़ा खुद को भी डाउट होता कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज किए। तो इसको मैं फिर से सेपरेटली करता हूँ, √7 यानी 7 टू द पावर हाफ। इसको मैं फिर से ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि बेस देखो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर मेरे को समझ आ रहा है कि अगर ये वाला प्रॉपर्टी मेरे को बाद में चाहिए, इन दोनों का वैल्यू सेम चाहिए, इन दोनों का वैल्यू सेम चाहिए, तो इसको मेरे को 4 इधर और 7 इधर चाहिए। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 7 टू द पावर हाफ log 4 बेस 7 दे सकते हो। ये हाफ जो है हाफ ऊपर में चला आएगा, तो log 4 टू द पावर हाफ बेस 7 होगा, यानी 4 टू द पावर हाफ होगा। 4 टू द पावर हाफ यानी 2 स्क्वायर हाफ, तो यानी 2 बन रहा है आंसर। तो इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 2, यानी उसका प्रोडक्ट कितना होगा? 4 इंटू 2 कितना? 10, 8। 4 इंटू 2 80 तो बनेगा ना? क्या बोल रहे हो सर, 10 कैसे होगा? 8 ही तो होगा। ठीक है, समझे? दिक्कत नहीं है ना भाई? 4 टू 8। देखो ये क्वेश्चन देखो, सोचो इसके बारे में। देखो बहुत ही प्यारा सा सवाल है। हम लोग को एक्स नॉट चाहिए और एक्स नॉट और वाई नॉट इसका सोल्यूशन है। ठीक है, वो IIT JEE 2011 का क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि log टू द बेस e बोथ ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों में लेते हैं। अगर फर्स्ट वाले में log टू द बेस ही लेते हैं तो ln2 तो सामने आ जाएगा। ठीक है ना? लॉग नहीं लेते हैं, क्या ln ही लिख लेते हैं, दोनों तो सेम ही है, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, फिर भी ln लिख लेते हैं। ठीक है ना? तो ln2 और ये वाला क्या होगा, ये वाला
ln ट्वाइस एक्स बनेगा। ln लेने से पावर में जो होगा वो सामने चला आएगा, और यहाँ पर ln 3 और ln 3y बन रहा है। तो ln 2 log 2x यानी log a प्लस b कर सकते हैं ना, तो log ln 2 प्लस ln x लिख सकते हैं, और इसको ln 3 प्लस ln y लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना, सही है यहाँ तक। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ln 2 होल स्क्वायर प्लस ln 2 ln x, ये वाला क्या हुआ, ln 3 कहां पर है भाई, ln 3 इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और यहाँ पर भी ln 3 ln y बन रहा है, सही है यहाँ तक। अभी मेरे को y तो नहीं चाहिए क्योंकि x नॉट चाहिए, तो एक काम करता हूं, मैं एक पार्टीशन बना देता हूं इधर, और इसका वैल्यू जो है वो निकालता हूं पहले। यहाँ से अगर ln बेस e लेता हूं ना यहाँ पर भी, तो क्या होगा, ln x ln 3 बनेगा, यहाँ पर ln y और ln 2 बनेगा। तो ln y का वैल्यू क्या होगा, ln 3 बाई ln 2 और ln x बनेगा, ठीक है ना, ln y, क्योंकि y तो मेरे को चाहिए नहीं, y का वैल्यू मैं इधर से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इन टर्म्स ऑफ x में निकल के आएगा, ठीक है ना। ये वाला गलती मत करना, log 3/2 लिख लेते, वो हरकत मत करना, ठीक है ना, ln 3/ln 2 और यहाँ पर ln x है, ठीक है। तो मैं ये वाला जो टर्म है ना इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, ln 2 ln x, ln 2 स्क्वायर को उधर भेज देता हूँ, ठीक है, टाटा बाय बाय कर देते हैं इसको भी, बाय बाय ln 2, उसका स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर ln 3, यहाँ पर ln 3 बन रहा है ना। अरे भाई क्या हुआ, अच्छा पेंसिल नहीं सिलेक्ट किया मैंने, तो ln 3 ln y का वैल्यू है ln 3/2, मतलब ln 3 इधर आता है तो इसका होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर ln 2 बन रहा है, इधर ln x बन रहा है, मैंने यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और ln 2 होल स्क्वायर को उधर भेज दिया, ठीक है। तो इस जो ln x टर्म है ना, मेरे को तो x से मतलब है, x ये वाला एक टर्म है और ये वाला टर्म है, दोनों के एक ही साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अगर इसको इधर शिफ्ट करता हूं और अगर ln x कॉमन लेता हूं तो ऐसा रहेगा, कुछ हालत कुछ ऐसा बनेगा, सही है। यहाँ पर ln 3 उसका होल स्क्वायर और यहाँ पर ln 2 उसका स्क्वायर बनेगा, ठीक है भाई। तो इधर थोड़ा देख लो, मैं ऊपर का थोड़ा इरेज करने वाला हूं, ठीक है, कहीं सही है ना। इसको इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, ln x कॉमन लिया तो ln 2 माइनस इसका स्क्वायर बाई ln 2 और ln 3 होल स्क्वायर माइनस ln 2, ठीक है। सही से ना, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, ln x है और यहाँ पर अगर एलसीएम करता हो तो ln 2 होल स्क्वायर और ln 3 उसका होल स्क्वायर बनेगा, और नीचे में ln 2 ही रहेगा ना, होगा ना। इधर ln 2 होल स्क्वायर माइनस ln 3 होल स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लेने से ln 2 होल स्क्वायर माइनस ln 3 उसका स्क्वायर बनेगा, और ये वाला टर्म दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पर माइनस है, याद रखना। तो मेरा कुछ हालत ऐसा बनेगा, ये वाला अगर इसको इधर शिफ्ट करते हैं ना तो कैंसिल होगा, तो इधर ln 2 और इधर -1 बनेगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln x इक्वल्स टू माइनस ln 2,
यानी ln x इक्वल्स टू माइनस को इधर शिफ्ट करते हैं ना, तो ln 2 टू द पावर -1, ln 2 टू द पावर -1 यानी x का वैल्यू 2 टू द पावर -1 यानी x का वैल्यू हाफ आ रहा है। आप अभी बोलोगे कि x नॉट है, x क्यों निकला? अरे भाई x नॉट और y नॉट सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन है ना, तो x का वैल्यू अगर हाफ है तो x नॉट का वैल्यू, ये वाला अगर x का वैल्यू हाफ है तो x नॉट का वैल्यू भी हाफ ही होगा, क्योंकि ये सोल्यूशन है। सही है, देख लो। ठीक है, क्या तक समझे? चलिए, ये एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटू सा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसमें कैसे लॉग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है देखो, ठीक है ना। तो 3 टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 4 टू द पावर एक्स माइनस 1 है एक्स का वैल्यू। ठीक है, एक्स का वैल्यू हम लोग को निकालना है। क्या कर सकते हैं, मैं एक काम करता हूँ कि इन दोनों लॉग अगर चाहिए, ऑप्शंस देख के ऐसा लग रहा है कि 3 बेस टू, एक काम करता हूँ, log टू द बेस 4 लेता हूँ। तो यानी 3 टू द पावर log बेस 4, 4 टू द पावर x माइनस 1 और सामने log बेस 4, यानी x log 3 बेस 4 होगा और x माइनस 1 log 4 बेस 4 होगा। और ये वाला तो हम लोग को पता है कि 1 होता है, तो यानी x log 3 बेस 4, ये वाला x को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ और -1 रहेगा। ठीक है, x अगर कॉमन लेता हूं तो log 3 बेस 4 -1 इक्वल्स टू -1, दैट मीन्स x का वैल्यू -1 बाई log 3 बेस 4 -1। ऑप्शन ही नहीं है, अच्छा ये वाला तो आ रहा है ना, माइनस नीचे शिफ्ट कर देता हूं तो 1 माइनस log 3 बेस 4 बन रहा है। ठीक है ना, माइनस अगर नीचे शिफ्ट करता हूं ना तो क्या होगा, 1 माइनस log 3 बेस 4। स्टार्टिंग से डिस्कस करते हो, log टू द बेस 4 लिया तो ये वाला x माइनस 1 सामने आ रहा है, तो log 4 बेस 4 1 होता है, तो ये वाला x सामने आता है, तो log 3 बेस 4, इसमें x इधर शिफ्ट किया, कॉमन ले लिया और ये इधर ऑप्शंस ये वाला है, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, का इसे तो मोर देन 1 बन सकता है ना। अच्छा, ये मोर देन टाइप का सवाल है, ये मल्टी मोर देन टाइप है। ठीक है, सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, उससे भी ज्यादा ऑप्शन बन रहा है इसका। देखो, पहला वाला आंसर तो ये वाला है कि x का एक वैल्यू बन रहा है, और भी आंसर आ रहा है। ठीक है, क्या क्या आंसर होगा देखो, x का वैल्यू 1 बाय ऐसा है ना, तो क्या कर सकते हैं इसको, x इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस 1 बाई log 4 बेस 3 ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना ऐसा। ठीक है ना, प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो एलसीएम करने से log 4 बेस 3 -1 और ये वाला भी ऊपर चला जाएगा। log 4 को मैं log 2 स्क्वायर लिख सकता हूं ना, ऐसा होगा ना, log 4 बेस 3 मतलब log 2 स्क्वायर बेस 3 यानी ट्वाइस log 2 बेस 3 होगा। तो ये वाला क्या होगा, ट्वाइस log 2 बेस 3 और इधर ट्वाइस log 2 बेस 3 -1। तो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये पहला वाला ऑप्शन आ रहा है। और क्या बन सकता है क्या, जो भी कंडीशंस हो सकता है सारे देख लो भाई, और बी और सी छुटा है, तो इसमें सी बेस 2, ओके, क्या कर सकते हैं इसको, और सही है क्या, पहला वाला 3 2 स्क्वायर, थ्री,
वेट करो, एक बार फिर से देख लेते हो। हाँ, दूसरा भी एक ऑप्शंस बनेगा शायद, लग रहा है, देखते कि ये वाला कंडीशन से मैं लेता हूँ, x का वैल्यू 1/1 माइनस log 3 बेस 4 जो है उसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके पावर। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस हाफ log 3 बेस 2 लिख सकते हैं। तो इसको मतलब नीचे के ऊपर पावर होता है ना, तो पावर तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसका अगर एलसीएम करते हैं तो क्या बनेगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस log 3 बेस 2 बन रहा है ना, 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस log 3 बेस 2। हाँ, ये वाला एक कंडीशन है यार, ये वाला है, और सेकंड और लास्ट ये वाला आ रहा है, ठीक है ना। तीन कंडीशन से, मतलब ये वाला भी ऑप्शन होगा। बेचारा भी छूट गया, बी फॉर बेचारा, बेचारा छूट गया, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू ये बन रहा है, दूसरा इसको सिंप्लीफाई करने से ये वाला बन रहा है। अगर इसको मैं इधर से पावर 2 बनाता हूं तो ये वाला भी बन रहा है, ठीक है। गलती मत करना, सारे ऑप्शन है तो सारे हम लोग को मार्क करना है, नहीं तो इसका नेगेटिव ज्यादा होता है मोर देन टाइप में, ठीक है। देख लो फिर से, ठीक है। क्या तक समझ में आया आप लोगों को? देखो, चीजों को समझना है तो पूरा देखो, ठीक है ना। पॉज करके देखो, सॉल्व करने का कोशिश करो। तो शायद ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो देखो, लास्ट क्वेश्चन है, समझने का कोशिश करो। तो प्रोडक्ट रिसेंट सवाल है भाई, एडवांस 2022 का सवाल है, रिसेंट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द कंडीशन, ओके ओके, 5 टू द पावर -16, ठीक है। तो देखो यहाँ पर log x बेस में 5 है, तो मैं एक काम करता हूँ, बोथ साइड्स में log ले लेता हूँ क्योंकि इक्वेशन है। तो अगर बोथ साइड्स में log क्या ले रहा हूँ, log टू द बेस 5 ले रहा हूँ बोथ साइड में, तो ये वाला क्या बनेगा, 16 log x बेस 5 उसका होल क्यूब -68 log x बेस 5, ठीक है। और इधर बनेगा log x बेस 5, इधर क्या बनेगा -16 log 5 और टू द बेस 5। इसका वैल्यू तो 1 ही आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा। और हम लोग क्या करते हैं कि जो log x बेस 5 है उसका वैल्यू t मान लेते हैं, ठीक है। उसका वैल्यू मैं t मान लेता हूं, जाना भाई। तो क्या होगा, 16 t क्यूब -68t, और ये वाला t रहेगा, इसको ये वाला तो 1 रहेगा ना, तो -16 रहेगा, -16 को इधर शिफ्ट कर देते तो +16 रहेगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करने से 16t टू द पावर 4 -68t स्क्वायर +16 इक्वल्स टू 0 बन रहा है। यहां से 4, हाँ 4 कॉमन जा रहा है ना सब में कांस्टेंट, तो 4 कॉमन लेने से क्या होगा, 4t स्क्वायर 4t टू द पावर 4, 4t टू द पावर 4 माइनस 4 1 जा 4 5 6 4 7 जा 28 +4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मेरे को बोला कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज चाहिए। तो ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो कि इसका रूट्स मेरा क्या क्या आ रहे, t1 t2 t3 t4। तो इन चारों का अगर मैं सम ऑफ द रूट्स करता हूं कोई भी बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन में,
तो माइनस बी बाई ए मतलब ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी ऐसा होगा। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई ए, यानी जो बी यानी जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो एक्स क्यूब यानी यहाँ पर टी क्यूब होना चाहिए, टी क्यूब नहीं है मतलब कोफिशिएंट 0 होगा, तो इसका सम 0 बन रहा है। T1 यानी इसका वैल्यू T1 मान लो कि x1 है, रूट्स है ना, क्योंकि t का वैल्यू है log x बेस 5, तो मैं लिखता हूं कि log x1 बेस 5, ठीक है, और इसका वैल्यू log x2 बेस 5, log ये वाला क्या लिखा, T3 होगा भाई, log x3 बेस 5, और ये वाला log x4 बेस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। थोड़ा ऊपर का पार्ट देख लो, मैं इरेज कर देता हूं, आसान होगा तो समझने में, ठीक है। देखो अगर ये लॉग का टर्म प्लस होता है तो क्या होगा, रिटर्न हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x1 इंटू log x2 इंटू log x3 इंटू log x4, बेस तो सेम है ना, बेस तो सेम है ना, इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 0 है, ठीक है ना। यानी अगर मेरा इसका वैल्यू नीचे बेस क्या है 5 है, 0 बन रहा है, तो फिर ये वाला इसका जो x1 x2 x3 और x4 किसका बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि log 1 का वैल्यू ही 0 होता है बेस में, अगर 5 आ रहा है तो फिर। तो मेरे को पूछा क्या वो लोग ने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो ये तो सारे रूट्स ही है ना, उसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 1 है, इसका प्रोडक्ट क्या है 1 है, तो वही आंसर है, मेरा आंसर क्या होगा 1 ही रहेगा, समझे ना। तो देखो मैं तो ये तक था मेरा सेशन, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत लॉगरिथम समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप जरूर इससे सीखें, और इसका जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोले या फिर कोई भी कोई भी बुक से इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। उसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और ऐसे ही मेरे साथ वीडियो देखना, और आप लोगों को सीखने का कोशिश करूंगा अगले वीडियो में भी, ठीक है। थैंक यू।